बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, आप लोगों ने कल पहला लेक्चर लिया 8th के हवाले से, मैथ के हवाले से ना। आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल का बेटे आपका जो लेक्चर था वो क्लास जो हमने पढ़ा था वो 4E के हवाले से था। आज हम इंशाल्लाह 4F को डिस्कस करेंगे 4F के हवाले से। 4E में बेटे जो कल हमने पढ़ा वो सिर्फ एक ही लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आज 4F से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आज का हमारा बेटे टॉपिक क्या है। टॉपिक्स के हवाले से बेटे हम देखेंगे कि आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो है एक प्रॉफिट क्या होता है। इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे कि लॉस क्या चीज़ है, डिस्काउंट क्या होता है, परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है या परसेंटेज है क्या, और उसके बाद बेटे हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 4F में क्या कुछ लिखा हुआ है। हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में जितना हमसे पॉसिबल होगा। पहले देखते हैं बेटे प्रॉफिट क्या चीज़ है। प्रॉफिट होता है जब हम कोई चीज़ मार्केट से परचेज करते हैं कि ये कितने की ली, कितने की बेची। अगर हमने कम पैसों से लेके ज्यादा पैसों की बेची, लेट्स सपोज 100 रुपए की चीज ली और उसको 105 रुपए का बेचा, तो इसका मतलब है कि हमने 5 रुपए कमा लिए। ये प्रॉफिट कहलाता है। और डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटे, अ प्रॉफिट अकर्स इफ द सेलिंग प्राइस, यानी बेचने वाली जो कीमत है, इज हायर देन दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। परचेज कितने की बेची ज्यादा पैसों की, तो प्रॉफिट हासिल होता है। और इसका बेटे फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट जो है सेल प्राइस, बेचने वाली चीज से कॉस्ट प्राइस माइनस करके। फर्ज करो कि हमने बेटे एक चीज जो है वो हमने परचेज की है 100 रुपए की, तो कॉस्ट प्राइस हमारी हो गई 100 और हमने उसको सेल आउट किया 105 रुपए का। तो 105 में से 100 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमने 5 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। इसमें हमें 5 रुपीज का प्रॉफिट हासिल हो गया। अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें कि परसेंटेज क्या होती है, बट याद रखिएगा परसेंटेज होती है आउट ऑफ 100। कोई चीज हमने परचेज किया 35 रुपए की ली है, 36 की बेच दी है, तो उसका 100 अगर कीमत होती तो वो कितने की चीज होती। हम इसको कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, अब प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। जैसा इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमने प्रॉफिट कमाया 5 रुपए का और उसको हमने कॉस्ट प्राइस खरीदा था, उसको हमने 100 रुपीज का। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 और परसेंटेज के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो 100 से 100 कैंसिल। इट मींस कि हमने 5% प्रॉफिट कमा लिया। हमने ज्यादा पैसे हासिल कर लिए, कम पैसों की चीज परचेज करके ज्यादा की बेची, तो 5% हमारा प्रॉफिट आ गया। इस तरह बेटे लॉस क्या होता है, अगर हमने महंगी चीज खरीदी और उसको सस्ता बेच दिया। फर्ज करें जी 100 रुपए की चीज हमने ली और उसको 95 का बेचना पड़ गया मजबूरन, तो 100 की चीज लेकर 95 में बेचेंगे तो 5 रुपीज का लॉस हो गया। तो बेटे लॉस की डेफिनेशन क्या होगी, लॉस अकर्स इफ द कॉस्ट प्राइस इज हायर देन दैट ऑफ द सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से। इस केस में क्या था बेटे, सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से। वहां सेलिंग ज्यादा, यहां पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। हमने 100 की ली और 95 की बेची, तो 5 रुपीज का लॉस हो गया। इसी तरह बेटे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वहां था सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, अब यहां कॉस्ट बड़ी है तो कॉस्ट माइनस सेलिंग करेंगे। परसेंटेज के लिए वही काम करेंगे कि लॉस डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। अब बेटे आते हैं डिस्काउंट की तरफ कि डिस्काउंट क्या चीज है। डिस्काउंट होता है कि आपको एक चीज बताई गई कि यह है 95 रुपीज की या 100 रुपीज की चीज बताई और उसने कहा कि मैं आपको दूंगा ये 98 की, तो ये एक्स्ट्रा 2 रुपीज जो आपको उसने डिस्काउंट दे दिया। बताया कि ये पेन जो है ये 100 रुपीज का है, मैं आपको ये 98 का देता हूं। इट मींस कि मैंने आपको 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्काउंट इज द रिडक्शन, कमी। डिस्काउंट जो है कमी है, कीमत कम कर देना। किसमें, मार्केट प्राइस में। मार्केट में इसकी कीमत है 100 रुपीज, हम इसको देंगे जी आपको देंगे 98 रुपीज का, तो ये 2 रुपए हमने आपको इसका डिस्काउंट कर दिया। और याद रखिएगा आफ्टर रिडक्शन अमाउंट इज कॉल्ड सेल प्राइस। 100 रुपीज की थी, मैंने कहा मैं आपको दूंगा 98 रुपीज का, तो ये 2 रुपए कम करने के बाद इसकी मार्केट सेल प्राइस जो है ये बेटे हो गई 98 रुपीज। फॉर्मूला इसका क्या होता है, डिस्काउंट होती है मार्केट प्राइस माइनस द सेल प्राइस। मार्केट प्राइस थी 100 रुपीज, सेल प्राइस है 98 रुपीज, 100 माइनस 98, तो ये 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। इसकी भी परसेंटेज कैलकुलेट की जा सकती है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय ये मार्केट प्राइस, कि मार्केट में इसका रेट था 100। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कहते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, मार्केट प्राइस थी इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से कैंसिल, ये 2% डिस्काउंट हमें मिल गया। आज के बेटे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन देखिएगा बुक्स के ऊपर, ये आपका 4F ये एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसको जरा तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। आफ्टर फ्रूट
अ फ्रूट सेलर्स बाय ए बॉक्स ऑफ 100 डजन एप्पल्स। एक फ्रूट बेचने वाला जो है वो 100 डजन एप्पल्स 55 रुपीज की 5500 रुपीज के लेता है, और बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस लेता है वो 3800 के। ही सेल द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस एट रुपीज 600, ही सेल्स एट 60 एंड 45। 60 रुपीज का एक डजन बेचता है एप्पल्स के लिए और 45 का एक डजन बेचता है ऑरेंजेस के लिए। क्वेश्चन में कहा कि इसकी परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड कीजिए। तो बेटे परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए पहले तो हम फाइंड करेंगे कि उसने प्रॉफिट कितना कमाया, उसको फायदा कितना हुआ, कीमत कितने की परचेज की, बेचा कितने का, बेचने के बाद उसके कितने पैसे आए, तो ये प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट की हम परसेंटेज फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले के साथ। यहां देखिए बेटे हमने पहले क्या किया कि कॉस्ट प्राइस एप्पल्स की थी 5500, कॉस्ट प्राइस ऑरेंजेस की थी 3800, टोटल कितने पैसों की चीजें ली, दोनों को प्लस किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया 9300 रुपीज। अब बेचा कितने का, क्वेश्चन में उसने बताया कि एक डजन एप्पल्स बेचे 60 रुपीज के, तो 100 डजन थे क्वेश्चन में, 100 डजन कितने के बेचे होंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 6000। 6000 के उसने एप्पल्स बेचे, खरीदे जितने के भी थे, बेचे उसने 6000 के। इसी तरह बेटे एक डजन ऑरेंजेस हैं 45 रुपीज के, तो 100 डजन एप्पल्स हमारे पास आ गए, मल्टीप्लाई किया दोनों को 4500 से 4500 के। अब 6000 के उसने बेचे एप्पल्स, 4500 के उसने बेचे ऑरेंजेस, टोटल कितने का सामान बेचा, 6000 प्लस 4500, ये बेटे हमारे पास आ गया 10500 का। परचेज किया था 9300 रुपीज का, रुपीज 9300 की उसकी परचेज थी, और बेचा उसने 10500 रुपीज के साथ। इसका मतलब उसको हुआ प्रॉफिट। इसका मतलब है कि सेल प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस के साथ। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो प्रॉफिट देखते हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमने यहां पे पढ़ा था सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो बेटे ये सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया रुपीज 1200। 10500 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो ये हमारे पास 1200 रुपीज का आया प्रॉफिट। इस प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट बेटे हमने लिया 1200 का, कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 9300 की, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट किया तो आंसर आएगा 12.9%। इसका मतलब है कि ये बेटे 13% प्रॉफिट कमाया उसने इन चीजों को बेचकर। थैंक यू बेटे। और एक चीज बेटे और इंपॉर्टेंट जो हम आपको कहना चाहते हैं, आजकल हालात ठीक नहीं है बेटे, आप लोग मैक्सिमम घर पे रहेंगे। डायरेक्टर साहब की तरफ से, मसद सलाम साहब की तरफ से बहुत ज्यादा सख्ती के साथ ऑर्डर है, आप घर बैठेंगे और रोज का काम रोज करेंगे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज।